मूवी की स्टार्टिंग गोंगमेन सिटी से होती है और उस सिटी के शासक पीकॉक से। गोंगमेन के शासकों ने खुशियाँ सेलिब्रेशन करने के लिए मीन्स खुशियों को और ज़्यादा दुगना करने के लिए फायरवर्क्स का इन्वेंशन किया, लेकिन उनके बेटे जिसका नाम लॉर्ड शेन था उसने फायरवर्क्स का गलत यूज़ किया, जिससे उसके पेरेंट्स ने परेशान होकर के भविष्यवक्ता को बुलाया, क्योंकि वो उसके भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा वरिड थे। जो कि भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है कि एक दिन उनके बेटे शेन को ब्लैक एंड व्हाइट योद्धा के हाथों मारना होगा। और वहीं दूर से चुपके से लॉर्ड शेन उनकी बातें सुन रहा था। लॉर्ड शेन गुस्से में गोंगमेन से पांडा की पूरी प्रजाति को खत्म कर देता है और इस सब से उसके पेरेंट्स परेशान होकर के उसे सिटी से बाहर कर देते हैं। शेन जाते जाते बदला लेने का बोल, एक दिन वापस लौटने का बोल वहां से चला जाता है। मूवी प्रेजेंट में आती है जहां पर पो को दिखाया जाता है जो कि फ्यूरियस 5 के साथ में अपने न्यू रोल कुंफू मास्टर को इंजर कर रहा होता है। तभी मास्टर शिफू उसे बुलाता है और उसे वार्निंग देता है कि उसने अभी तक अपने अंदरूनी शांति को हासिल नहीं किया है और कुंफू को अच्छे से जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तभी टाइगर्स वहाँ आ जाती है और बताती है कि घाटी पर वुल्फ्स ने अटैक कर दिया है और अब वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर घाटी को बचाने पहुँचता है। वहीं वुल्फ्स घाटी से मेटल चुरा रहे हैं और अब पो 5 और वुल्फ्स के बीच में फाइट होती है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लगभग वो उन्हें हराने ही वाले थे, लेकिन तभी पो को एक वुल्फ के हाथ पर एक सिंबल नजर आता है और जिसे देख वो कहीं खो जाता है, मीन्स फ्लैशबैक में चला जाता है, जिसमें उसे अपनी माँ नजर आती है। इसका वुल्फ फायदा उठा करके उसे पूरी तरह से हिट करता है और वुल्फ्स मेडल चुराने में कामयाब हो जाते हैं। तब उसके दोस्त उसके पास आकर के उसे पूछते हैं कि हम जीतने ही वाले थे, पर तुमने उसे क्यों नहीं मारा, बाजी तुम्हारे हाथ में थी। वो वहाँ से निराश होकर के मिस्टर पिंक मीन्स अपने अडॉप्टेड फादर के पास जाकर के उसे पूछता है कि वो उसका अपना बेटा है या नहीं, और अगर नहीं तो वो कहाँ से कैसे आया, जिस पर मिस्टर पिंक कहता है हाँ अब समय आ चुका है कि तुमको जान लेना चाहिए कि तुम कहाँ से आए, और बताता है कि कुछ समय पहले मीन्स सालों पहले अपने हर रोज के जैसे जब मैं वेजिटेबल बास्केट उठाने के लिए बाहर गया, लेकिन उस दिन उस बास्केट में मेरे वेजिटेबल बॉक्स में वेजिटेबल के साथ में मुझे तुम भी मिले थे और तुम बहुत ही छोटे से प्यारे से थे। तब मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले आया और तुमको अपने पास रखने का डिसाइड किया। जिस पर पो बोलता है बस इतनी सी कहानी, वो भी मेरी, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ लॉर्ड शेन को दिखाया जाता है वापस से गोंगमेन पहुंचता है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं पर वो सबको मार देता है क्योंकि वो अपने साथ एक बड़ा सा वेपन लाया था। वहीं शिफू मास्टर 5 फ्यूरियस और पो को गोंगमेन सिटी भेजते हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि गोंगमेन सिटी खतरे में है। और जब वो गोंगमेन के लिए निकलते हैं तो मास्टर पिंक अपने बेटे पो के लिए ढेर सारा खाना रखते हैं ताकि उसे भूख ना लगे। और अब ढेर सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए 5 फ्यूरियस एक जगह पहुंचते हैं और आराम करने का डिसाइड करते हैं और अब वो 5 फ्यूरियस उसी जगह आराम करते हैं। उसी दौरान पो को वापस से सपना आता है और वो नींद से जाग जाता है। टाइगर्स नोटिस करती है कि पो उदास है और वो उसे बात करती है, उससे पूछती है कि आखिर वो इतना उदास क्यों है, जिस पर पो कहता है कि वो एक अडॉप्टेड है। तभी वहाँ साथी आ जाते हैं और वो लॉर्ड शेन से लड़ने के लिए प्लान करते हैं कि किस तरह उसका सामना किया जाए जिससे कि उसके उस विशाल से वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर सके। वहीं लॉर्ड शेन को दिखाया जाता है वो वापस से अपने उसे भविष्यवक्ता सूटसेयर को बुला करके उससे अपना फ्यूचर पूछता है, जिसमें उसे जवाब में वही पहले वाला जवाब मिलता है, जिस पर शेन गुस्सा करता है कि ऐसी कोई प्रजाति नहीं बची, मैंने सबको खत्म कर दिया है। वहीं 5 फ्यूरियस गोंगमेन सिटी के अंदर चोरी छिपे एंट्री करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पो का छिपना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो साइज में बड़ा था। वो एक ड्रैगन का ड्रेस पहन लेता है और अब उसके साथी भी उसी ड्रेस में उसके साथ छिप जाते हैं और अब वो गोंगमेन सिटी में एंट्री कर चुके होते हैं। और अब उनके सामने जब कोई भी आ रहा था तो वो उसे अपनी ड्रेस के अंदर खींच करके जान से मार देते थे और अब छिपते छिपाते गोंगमेन की मेन जेल के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें मास्टर ऑक्स एंड क्लॉक मिलते हैं। वो उन्हें अपने साथ चलने का बोलता है पर वो दोनों कहते हैं कि अगर वो यहाँ से बाहर जाते हैं तो शेन यहाँ के लोगों के साथ साथ गोंगमेन सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तब वो वापस से मास्टर को समझाता है कि अगर वो उनके साथ बाहर चल करके उनकी मदद करेंगे तो वो गोंगमेन सिटी के साथ साथ वहाँ के लोगों को भी बचा सकते हैं, पर फिर भी मास्टर उसकी बात नहीं मानते। तभी वहाँ पर लॉर्ड शेन के वुल्फ्स आ जाते हैं और एक जगह लड़ाई स्टार्ट होती है। उस दौरान पो एक वुल्फ के पीछे पीछे कहीं दूर तक निकल जाता है और भागते भागते वो वुल्फ के एक झुंड के बीच पहुँच जाता है। उसके पीछे पीछे उसके बाकी के साथी भी आ जाते हैं, वुल्फ जो कि संख्या में बहुत ज़्यादा थे, और अब पो एंड 5 फ्यूरियस उसके सामने सरेंडर कर देते हैं और उनको ये भी समझ आ गया था कि वो इस तरह से शेन तक भी पहुंच जाएंगे। अब 5 फ्यूरियस को पकड़ करके लॉर्ड शेन के पास लेकर के जाया जाता है। वहीं शेन फाइट प्रैक्टिस करता है ताकि वो अपने उस दुश्मन का डट कर सामना कर सके जिसकी भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी। तभी लॉर्ड शेन के वुल्फ्स 5 फ्यूरियस को उसके सामने लेकर के पहुंचते हैं। शेन पो को देख करके हंसता है कि क्या ये वही योद्धा है, ये देखो कैसे मेरे सामने सिर झुका करके खड़ा हुआ है, और कहता है कि तुम अभी तक सिर्फ इसीलिए जिंदा हो क्योंकि मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ी मज़ेदार लगी। जिस पर पो कहता है पर मुझे तुमसे
नफरत है। और अब हंसता हुआ शेन पो को उड़ाने का बोलता है, लेकिन मेंटिस ने तब तक सबके हाथ खोल दिए थे और अब लड़ाई स्टार्ट होती है। सब मिलकर के लॉर्ड सेंग के उस विशाल वेपन को भी तहस नहस करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही पो के सामने शेन आता है, उसे वही सिंबल दिखाता है और पो वापस से फ्लैशबैक में चला जाता है। उस मौके का फायदा उठाकर के शेन वहां से बच निकलता है। तब बाकी के फ्यूरियस पो पर गुस्सा करते हैं कि शेन उसके सामने, उसके पास इतने नजदीक था, फिर आके उसने शेन को क्यों नहीं मारा। वहीं शेन दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचकर उन पर अटैक करता है, उनकी उस बिल्डिंग पर जिसमें वो फ्यूरियस थे, जहां पर 5 फ्यूरियस फंसे हुए थे। वो वहां से बाहर निकलने की भी कोशिश करते हैं और खुद को बचाते हुए उसी जेल में पहुंचते हैं जहां पर ऑक्स एंड क्लॉक मास्टर्स कहते। अब टाइगर्स पो से पूछती है कि तुमने शेन को क्यों नहीं मारा, वो तुम्हारे कितने नजदीक था, हम लगभग जीतने ही वाले थे, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तब पो उसे बताता है कि उसने एक सिंबल देखा जिसे देखकर के मुझे मेरा पास्ट याद आया, मतलब मैं उस सिंबल से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। तब टाइगर उसे अब यहीं रुकने का बोलती है। तब पो बताता है कि वो जानता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ मैं, और मुझे पता लगाना है। तब टाइगर्स उसे गले से लगाते हुए कहती है, मैं अपने दोस्त को मरता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए वो उसे वहाँ पर रुकने का बोल रही है और उसे वहीं रुकने का बोल बाकी को अपने साथ लेकर के फाइट करने चली जाती है। वहीं शेन को दिखाया जाता है जो कि अब पहले से और ज़्यादा पावरफुल हो रहा था और अब फ्यूरियस शेन की बिल्डिंग में एंट्री कर लेते हैं। वहीं सूटसेयर शेन को समझाने की कोशिश करती है, पर शेन उसकी एक नहीं सुनता, उसे आज़ाद करने का ऑर्डर दे देता है क्योंकि वो अब उसके किसी काम की नहीं रहती। सूटसेयर उसे फिर भी अच्छा बोल करके जाती है। वहीं पो भी अपने साथियों के पीछे पीछे आ जाता है, भला वो कहाँ रुकने वाला था और अब वो शेन के सामने होता है। पो उसे पूछता है कि आखिर उस साथ हुआ क्या था और अब उन दोनों के बीच फाइट होती है और उसके साथी भी उसे देख लेते हैं। पो जो कि एक ऐसी जगह गिर गया था कि वो वहां से अगर नीचे गिरा तो जल करके मर जाएगा। तब उसके साथी उसे बचाने आते हैं पर वो किसी तरह बच निकलता है, पर शेन वापस उस पर अटैक करता है जिसका आभास मास्टर शिफू तक को पहुंचता है और वो बहता हुआ दूर निकल जाता है, जिसे सूटसेयर बचा लेती है। जब उसे होश आता है तो वो उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। तब सूटसेयर जवाब में बताती है ताकि वो अपने मकसद को पूरा कर सके और बताती है। तभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर पांडास का छोटा सा गाँव दिखाया जाता है जिसमें पो को अपने पेरेंट्स के साथ दिखाया जाता है जब वो बहुत छोटा था। जब शेन ने उस गांव में अपना आतंक मचाया था तो उसे बचाने उसके पेरेंट्स ने खुद की कुर्बानी दे दी। अब पो को जो कि कंफ्यूज था, अब उसे भी सब याद आ जाता है। वहीं शेन ने बाकी के फ्यूरियस को एक तोप से बांध रखा था और वो एक बोट लेकर के जा रहा था। तभी वहाँ पो आ जाता है जो कि सिटी के हेड पर खड़ा हुआ था। उसे शेन देख लेता है और कहता है, आखिर कितनी बार मुझे इस सड़े पांडा को मारना होगा, और अपने आदमियों को उस पर अटैक करने का बोलता है। और वो अपने सभी साथियों को फ्री कराता है और शेन को रोकने का सबसे पहले बोलता है। और अब वहाँ पर मास्टर शिफू भी आ जाता है उनका साथ देने, और शिफू भी सबसे पहले शेन को रोकने का बोलता है जो कि बोट पे बैठ करके भाग रहा था। और अब वो सबको साथ में देख करके बहुत खुश होता है और वुल्फ से फाइट करता है। और अब शेन जब देखता है कि वो सब उसके नज़दीक आने वाले हैं, वो उन पर हमला करता है जिसमें जोरदार धमाके के साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर शेन अभी भी जिंदा था। शेन पो को देख करके हंसता है और वापस उस पर अटैक कराता है, लेकिन आखिर में पो खड़ा होकर के अपनी इनर पीस को जगा करके उसके हमले का सामना करता है और रिवर्स कर उसी पर फेंकता है और उसका खेल खत्म कर देता है, जिसमें सभी वुल्फ मारे जाते हैं। शेन कहता है, तुमने ऐसा कैसे किया, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। जिस पर वो जवाब देता है, यही तो बात है शेन, घाव एक ना एक दिन भर ही जाते हैं और तुमको अतीत को भूलना होगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी दौरान शेन वापस से पो के साथ धोखा कर उस पर अटैक करता है, पर पो बच जाता है और वो खुद के हमले से मारा जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि वो वेपन की सारी रस्सियां काट चुका था जिसके नीचे वो दब करके मर गया था। टाइगर्स पो को गले से लगा लेती है। शिफू कहता है, आखिर तुम्हें इनर पीस मिल ही गई, वो भी इतनी कम उम्र में। और आज गोगमन सिटी में फायरवर्क्स होती है और अब 5 फ्यूरियस वापस घर को लौट आते हैं, जहां मास्टर पेन को दिखाया जाता है जो कि एक पिग से बहस कर रहा है क्योंकि वो ड्रैगन वॉरियर पो से अपने बेटे को मिलवाना चाहती है क्योंकि आज उसके बेटे का बर्थडे है। और पिग दुखी होकर के रोने लगता है, उसने अपने बेटे को आखिर चाइना क्यों भेजा, वो भी उसका डैड है। तभी पो वहाँ आ जाता है और मिस्टर पिग दौड़ करके उसके गले लग जाता है। पो बताता है कि उसे वहाँ उस गांव का पता चला जहाँ पर वो पैदा हुआ था और ये भी पता चला कि कैसे वो उस वेजिटेबल बास्केट में आया। और मुझे ये भी पता चल गया कि मैं कौन हूँ। जिस पर मिस्टर पिग डरते हुए कहता है, कौन हो तुम। जिस पर वो कहता है, मैं आपका बेटा हूँ। इतना सुन दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पर ढेर सारे पांडास एक साथ में रहते हैं और एक पांडा कहता है कि मेरा बेटा अभी जिंदा है और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। और हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।